कर्नाटका में नई सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन। खड़गे के घर हुई बैठक में राहुल गांधी और डीके शिव कुमार मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक में नए मंत्रिमंडल पर चर्चा। कल विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार का नेता चुना जाना तय। दिल्ली में सोनिया राहुल से मिले सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट के लिए अपने करीबियों की लिस्ट सौंपी। कोलार रीजन से भी एक मंत्री बनाने की मांग। 2 विधायक और 3 एमएलसी खड़गे के घर पहुंचे, चिट्ठी दी। पूर्व मंत्री सतीश जारकीहोली ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख बनने की अटकलों को खारिज किया। हाईकमान करेगा फैसला। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला। राज्यसभा भेज सकती है कांग्रेस। कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। अपनी सीट से बेटे को उपचुनाव लड़ाकर प्रदेश में मंत्री बनाना चाहते हैं। संजय राउत ने सिद्धारमैया की तारीफ की। कहा, पार्टी का आदेश मिलते ही कुर्सी छोड़ दी, वो एक सच्चे नेता हैं। 6 जून को होगी इंडिया अलायंस की बैठक। आगे की रणनीति को लेकर मंथन करेगा विपक्ष। देहरादून में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से मिले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी। कल करेंगे मुलाकात। टीएमसी की हार पर बोले सांसद सौगत रॉय, एंटी इनकम्बेंसी, पोलराइजेशन और एसआईआर को माना वजह। पश्चिम बंगाल में अगस्त से शुरू होगी जनगणना। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान। कुचामन पहुंचने पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का विरोध। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने लाठियां चलाई। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पंजाब कांग्रेस की बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। पंजाब निकाय चुनाव में मिली जीत से चंडीगढ़ में आप दफ्तर में जश्न। हरपाल चीमा ने कहा, विधानसभा चुनावों में और भी बेहतर करेंगे। निकाय चुनाव में मिली जीत पर बोले सीएम भगवंत मान, पंजाब की जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। एनटीए से पूछा, कमेटी की सिफारिशें लागू हुई तो कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? जिम्मेदारी तय होगी तभी सच पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हलफनामा। कहा, परीक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहे हैं। केंद्र की बनाई समिति की सिफारिश भी लागू की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की बात मानी। कहा, एनटीए के अंदर ही गड़बड़ी हुई, दोषी कितना भी ताकतवर हो छोड़ेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए में सुधार की जरूरत बताई। कहा, दोबारा गड़बड़ी न हो इसकी पूरी तैयारी। अगले साल से सीबीटी आधारित परीक्षा होगी। सीबीएसई विवाद पर भी शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। कहा, सुधार के लिए ओएसएम सिस्टम लाए, मगर खामियां रह गई। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से शुरू होगा। पहले आज से शुरू होनी थी प्रक्रिया। नीट फीस रिफंड के लिए एनटीए ने डेडलाइन बढ़ाई। अब 22 जून तक बैंक अकाउंट्स डिटेल दे सकेंगे छात्र। नीट री एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को मिलेगी डीटीसी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान। दुनिया में भारत पहला देश होगा जहां सेना एग्जाम कराएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र सरकार पर तंज। नीट पेपर लीक पर छलका बाबा बागेश्वर का दर्द। कहा, चुनाव लीक नहीं होते, पेपर लीक हो जाते हैं। भुज में गृहमंत्री अमित शाह ने G7 बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों के साथ हाई टी में शामिल हुए। बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने की बैठक। कहा, संवेदनशील हरामी नाला इलाके में हमने मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया। गृहमंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा, बंगाल में बॉर्डर पर फेंसिंग न होना सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर बांग्लादेशियों को अब तक वापस क्यों नहीं भेजा? नेवी के 48वें वाइस चीफ बने वाइस एडमिरल अजय कोचर 1988 में नेवी में शामिल हुए थे। दिल्ली में ऑटो वालों से मिले राहुल गांधी, पार्क में बैठकर बात की। माफियाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली चेतावनी। मऊ में कहा, त्योहारों पर उपद्रव किया तो रावण और कंस जैसा हश्र होगा। योगी बोले, गुंडों माफियाओं के सामने नतमस्तक थी सपा, अब किसी में हिंदुओं को धमकाने की हिम्मत नहीं है। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। केरल विधानसभा में वंदे मातरम पूरा न गाने पर विवाद। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने नाराजगी जताई। राज्यपाल की नाराजगी पर बोले नेता प्रतिपक्ष पी विजयन, वंदे मातरम को पूरा गाना आरएसएस के एजेंडे का हिस्सा है। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा, वंदे मातरम पूरा गाना अनिवार्य नहीं है। किसानों ने फसल ऋण माफी योजना का विरोध किया। तमिलनाडु सरकार पर चुनावी वादे से मुकरने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश, 3 महीने के अंदर रिजर्व फैसलों को सुनाएं। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस भेजा। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड का ट्रायल तेज होगा। 20 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी। ट्विशा मौत मामले में 2 जून तक सीबीआई कस्टडी में गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। एनआईए का पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर एक्शन। यूपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में 12 जगहों पर रेड। अपने घर पर हुई ईडी रेड पर बोले पूर्व सीएम पी विजयन, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, मैं वहीं मौजूद था। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों का डिपोर्टेशन। हकीमपुर चेकपोस्ट से 100 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर से राहत सामग्री बरामद। ऑक्सीजन सिलेंडर और कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। अरिजीत मंडल और तरुण मंडल की गिरफ्तारी की मांग की।
गिरफ्तार टीएमसी नेता प्रसेनजीत साहा का आलीशान घर वायरल, अवैध वसूली, रंगदारी, धमकी देने का आरोप। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले कुणाल घोष, बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार, ग्रैप 1 के सारे प्रतिबंध हटाए गए। लखनऊ के केजीएमयू में मौजूद 6 मजार लावारिस घोषित, बार बार नोटिस देने पर मजार समिति ने जवाब नहीं दिया। भागलपुर में विक्रमशिला पुल पर बेली ब्रिज का काम लगभग पूरा, 7 जून से पहले ट्रैफिक शुरू होगा। पुणे में रोहित पवार ने सीआईडी दफ्तर पर किया प्रदर्शन, अजीत पवार के विमान हादसे की जांच में देरी से नाराज। मणिपुर के सीएम ने स्टेट पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया, पुराने हथियारों और वर्दी को देखा। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवक ने दम तोड़ा, बकरीद के दिन अशद नाम के शख्स ने चाकू मारा था। लखनऊ में सड़क पर बदमाशों का तांडव, एक युवक को बेल्ट से पीटा। लखनऊ में बिजली विभाग की टीम पर हमले का मामला, एक व्यक्ति गिरफ्तार। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश एहसान का साथी फरार हुआ। कानपुर में दुष्कर्म का आरोपी दारोगा अमित मौर्य गिरफ्तार, 50,000 रुपए का इनाम था। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में बुलडोजर एक्शन, कांग्रेस और सीपीएम के कार्यालय तोड़े गए। बिहार के बाढ़ जिले में आबकारी विभाग की टीम पर हमला, 2 पुलिस वाले और ड्राइवर घायल। बिहार के हाजीपुर में 96 लाख की विदेशी शराब जब्त, ट्रक और 2 पिकअप वैन जब्त। पुणे और पिंपरी छिंदवाड़ में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, कई अस्पतालों में भर्ती। शराब कांड का मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, कुल 8 आरोपी पकड़े गए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार अस्पताल प्रशासन पर भड़के, जहरीली शराब से मारे गए लोगों की जानकारी मांगी थी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का सरकार से सवाल, क्या पुणे पुलिस सिर्फ हफ्ता वसूली के लिए है? जोधपुर में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक महिला तस्कर गिरफ्तार। अहमदाबाद में रिटायर्ड डिप्टी एसपी, उसका बेटा और बेटी गिरफ्तार, जमीन विवाद में लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग की थी। जम्मू के मंचकोट में ऑपरेशन शुरू वाली जारी, आतंकियों को पकड़ने की कोशिश। दिल्ली के कोंडली विधानसभा में पानी की किल्लत, आप विधायक कुलदीप कुमार ने जल बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जून से सितंबर के बीच 90% ही बारिश होगी। जून के महीने में देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। देश भर में बढ़ते हीट वेव संकट पर एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान, उपायों पर जवाब मांगा। लखनऊ समेत यूपी के 16 जिलों में अलर्ट, कल आंधी तूफान और भारी बारिश हो सकती है। हमीरपुर में आंधी तूफान का कहर, निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी सरकार। जालौन में आंधी तूफान से कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़े। यूपी के कौशाम्बी में कच्चे मकान पर गिरा पेड़, एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत। सहारनपुर के शाकंभरी सिद्धपीठ में भारी तबाही, फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां और दुकानें बहीं। यूपी के फतेहपुर में आंधी तूफान ने तबाही मचाई, दर्जनों पेड़ और दीवारें गिरी, 1 की मौत। कोलकाता में बारिश और तेज हवा का कहर, एक गाड़ी पर पेड़ गिरा, आम तोड़ने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बिहार में किसानों पर कुदरत की मार, भारी बारिश और ओले गिरने से फसलें बर्बाद। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए देगी। अमेरिका के वर्जीनिया में एक बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 5 की मौत, 34 घायल। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान, मिडिल ईस्ट में युद्ध से इस साल अप्रैल में हवाई यात्रा 3.4% घटी। मुनाफे से घाटे में आई इंडिगो एयरलाइन, जनवरी से मार्च के बीच 2,536 करोड़ का नुकसान हुआ। आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की, कहा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 53 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 95 रुपए 5 पैसे हुई। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 1000 अंक टूटा, निफ्टी 24,550 पर बंद हुआ। बीसीसीआई का खिलाड़ियों को नया निर्देश, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्मार्ट ग्लासेस पहनने पर पाबंदी लगाई। ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ी, आईपीएल में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर विनेश फोगाट को बड़ी राहत दी, एशियन गेम्स के लिए देंगी ट्रायल। सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट से बाहर हुई पीवी सिंधु, कोरिया की खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में हराया। पर्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम का कमाल, तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त। और भारत की हॉकी अंपायर रुचिका वानखेड़े को मिली नई जिम्मेदारी, एफआईएच इंटरनेशनल पैनल में आउटडोर अंपायर बनी।